शबाब पर है और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है नुक्कड़ सभा। फुरकान साहब, आपके पास आना चाहूंगी। लोक दल से जुड़े हुए हैं, लोगों का आरोप है हमारे युवा एक मिनट आप सुन रहिए। जनप्रतिनिधि होने के नाते इनके जो आरोप हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय को लगातार इग्नोर किया जाता है, इससे कितना सहमत? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल इग्नोर ऐसा किया जा रहा है कि इसके लिए ना तो यहाँ अस्पताल है, ना स्कूल है, ना किसी भी तरीके। हमने एक समुदाय शादी भवन के लिए ऑर्डर कराए थे, उसके ऑर्डर हो चुके, उसकी चिनाई नहीं लग रही, शासन से पैसा आ चुका, मगर यहाँ पर जितने भी ये अधिकारी बैठे हुए हैं ये ठेकेदारों से कहते हैं कि 50% हम लेंगे और 50% उनका हो गया, 20% जय का हो गया, 30% में कौन सा शादी घर बन सकता है। ऐसे ही ये बहुत यहाँ पर इतना अत्याचार हो रहा है शासन प्रशासन के विरुद्ध। बैठे में नगरायुक्त बैठे में, उनको कमीशन जाएगा, कोई सफाई करने वाला नहीं आएगा। आज के जो पार्षद बने हुए हैं वो 10-10, 15-15 उनके यहाँ सफाई कर्मचारी हैं, मगर पार्षद वहाँ से उनसे सफाई कर्मचारियों से पैसे लेते हैं। 10 के पैसे ले लिए महीने के और वो सफाई नहीं करने के। गलती इनकी, जो पार्षद बने इनकी भी है, ये रिश्वत मांगते मोटी मोटी। 100 में से एक ऐसा है कि नहीं लेता, मगर 99% ऐसे पार्षद हैं जो सफाई कर्मचारियों से ही पैसे ले रहे हैं, उसका सुपरवाइजर से उनसे पैसे ले रहे हैं, सफाई नहीं हो पा रही। और इसीलिए अच्छा, रात का ये हो रहा है, लाइट भग जाती है, लाइट भगने के बाद 8 बजे के बाद कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है, वो जाएगी, उसको छेड़छाड़ होगी, और छेड़छाड़ होने के बाद अगर कोई गरीब आदमी है उसको तो थाने में पकड़ के बिठा लिया, अगर वो 10, 20, 50 हजार रुपए दे रहा है ना तो उसको छोड़ दिया, नहीं वो तो बच्चा था। ऐसे हो रहा है, बिल्कुल ऐसे हो रहा है। दूसरा ये है कि अगर कोई कंप्लेंट करते हैं, हम कंप्लेंट करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जैसे ये माधवपुरम है, इसमें कुछ जगह देह व्यापार चलता है, हमने उसकी कंप्लेंट करी तो वहां पता चला कि 50,000 रुपए महीना थाने जाता है, 50,000 रुपए महीना थाने जा रहे हैं। अब उनका क्या होगा, वो जब गलियों से जाती हैं, वहां पर शरीफ औरतें भी बैठी हैं, शरीफ बच्चे भी बैठते हैं, वो सब उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो यहाँ पर शासन प्रशासन का इतना बुरा हाल है, मेरठ के अंदर ये बिक चुका पूरा, क्योंकि पोस्टिंग कराने के लिए जैसे थाना बिरमपुरी है, थाना पिल्लोखड़ी चौकी है, वहां पर पैसे दे के पोस्टिंग कराते हैं, और जब पोस्टिंग कराते हैं तो वहाँ यहीं से पैसा कमाने हैं। एक बार फिर से मैं क्राइम के मुद्दे पर आ जाती हूँ। हमारा मुख्य मुद्दा है क्राइम, और यहाँ ये बात खास तौर पर निकल के आ रही है कि मेरठ का शासन और प्रशासन पैसे के बल पर कभी भी कहीं भी किसी भी कीमत पर खरीदा जा सकता है, लेकिन क्राइम से जुड़े हुए लोग जो निकल कर आते हैं, खास तौर पर अगर महिला क्राइम की बात की जाए तो वो आपके ही क्षेत्र में, आपके ही क्षेत्र के लोग होते हैं, आप ही के बीच के लोग होते हैं, आप ही के बीच के नौजवान लोग होते हैं। क्या कारण मांगते हैं कि नौजवान लोग क्राइम में इतना ज्यादा क्यों कूद रहे हैं? ऐसे कूद रहे हैं मैडम, मैं आपसे बताऊं, ये बात सच है कि जो आज के नौजवान लड़के हैं वो जो है गलत हरकत कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पर उड़े फिरते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको कहूँगा, क्राइम किस लिए बढ़ रहा है, ये क्राइम किस लिए बढ़ रहा है? ये मेरी बेटी है, इसका नाम जीनत है, ये लावल में भी आई है, 13 साल इसकी शादी को हो गए। आज 4 दिन पहले इसकी सास ने इसको बाहर निकाल दिया घर से, इसके पति ने इसको बाहर के निकल दिया। अगर ये अपनी फरियाद लेकर के थाने में गई तो इसको कह दिया गया कि जाइए, हम पहले उसको बुलाएंगे, जब बात करेंगे। अब बताइए, इसको न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेगी? आज ये मजबूर है, आज ये कहना है इसका कि मैं अपने चारों बच्चों को लेकर आत्मदाह करूंगा अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला। ये क्राइम बढ़ने की वजह यह है कि सुनवाई नहीं होती। क्राइम तो इसलिए बढ़ रहा है, पुलिस बढ़ा रही है क्राइम, जब सुनवाई नहीं होगी क्राइम तो बढ़ेगा। आखिर गुस्से में क्या करेगा आदमी, जब उसकी सुनवाई नहीं होने की क्या करेगा वो क्या करेगा? एक बार फिर से जीनत का मुद्दा यहाँ पर गर्मा गया है। जीनत यहाँ की ऐसी बेहतर लड़की है जिसको लगातार उसकी ससुराल में शोषण किया जा रहा है, उस पर घरेलू हिंसा की जा रही है। जीनत, आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी परेशानी के बारे में? कितना पैसा अब तक आपके ससुराल को आपके पिताजी दे चुके हैं? मेरे माँ बाप, मेरी शादी 2002 में हुई थी, उसके बाद में मेरे माँ बाप ने अपने हैसियत से ज़्यादा दान दहेज भी दिया, सब कुछ दिया, बाइक दी, हर मांग पूरी करी, मगर उनकी मांग ये थी कि यह केस भी हो और 4 पहियों की गाड़ी भी हो। मेरे माँ बाप के पास इतना हिसाब नहीं था, उन्होंने नहीं दिया। लड़के ने जब भी मारपीट की शादी में, सबने मना के कह के भेज दिया। भेजने के बाद में वो मेरे साथ में बार बार, ससुर भी कहते कि जाओ 50,000 ला के दो, जाओ अपने बाप से प्लॉट ले लो। कहाँ तक उनका मैं वो करती, मैं बार बार। आप
जीनत के पिताजी हैं, लेकिन जब आपने पहले दिन से उनके दहेज की मांग पूरी की और वो आज बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गई है, क्या आपको नहीं लगता दहेज की मांग शुरू में ही पूरी करना गलत था? दहेज की बच्ची के हिसाब किताब से जो भी बात है वो बात बिल्कुल आप सही कह रही हैं मैडम, मैं जानता हूँ, लेकिन बच्ची के लिए, अपनी बच्ची के लिए जो बच्चा खून से पैदा है उसका भी कुछ हक बनता है। बेटों की जगह बेटी का भी कोई हक होता है, उससे भी कुछ देना करना पड़ता है। उसके बाद में मैंने उनकी 12 साल से लेकर आज तक उनकी हर तमन्ना मैं पूरी करता हूँ। मैं फिर से इस दहेज मुद्दे पर बात करना चाहूंगी। क्या जब पहले दिन ही दहेज की मुद्दे की मांग पूरी कर जाती है, धीरे धीरे वो रूप ले लेता है जो आज जीनत का है, क्या ये पहले मांग पूरी करना गलत है या सही है? अगर गलत है तो क्यों की जाती है? क्यों की जाती है? ये बढ़ावा दिया जाता है देश के उत्पीड़न करने वालों को, बिल्कुल खत्म करा जाए। आपको इसके 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे होने के बाद 3 लड़की हैं, तो उससे ये भी हो रहा है कि लड़की क्यों पैदा करी। मतलब आजकल ये भी चल रहा है ट्रेंड कि लड़की की पैदा कर रही, अरे लड़की की अपने घर से लेकर आई है, ठीक है, ऊपर वाले ने कर दी, मतलब उसके सामने किसकी चली है, मगर औरतों के लिए इतना ज्यादा अत्याचार है कि इन बच्चों को भी मार रहे हैं, इसका बाप इनको बच्चों को मार रहा है, ठीक है। अच्छा, DIG, IG और SSP के पास ये एप्लीकेशन लेके गए, ये एप्लीकेशन है इनके पास, ठीक है, ये कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके 3 लड़की हैं। ये इसका क्या अपराध, इसने लड़की का क्या अपराध है इसमें? समाजवादी पार्टी जो हमेशा अल्पसंख्यकों की हितकारी होने का दम भरती है, और आप लोगों का कहना है यहाँ पर बेगुनाह नौजवान लड़कों को फंसाया जाता है क्राइम में, तो क्या समाजवादी पार्टी का कोई यहाँ पर ऐसा रोल नहीं है कि आपकी पैरवी की जाए? मुझे इस बात से कोई गुरेज नहीं कहने में कि जो लोग उससे जुड़े हुए हैं वो उसका अच्छा कहेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं हमारे यहाँ, मुझे तो लगता नहीं आज तक यहाँ पे हिंदू मुस्लिम झगड़े भी हुए हैं, लड़कियों के भी मामले हुए, कहीं खड़े हुए दिखाई दिए हों, कहीं खड़े हुए आज तक दिखाई नहीं दिए। उससे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ग्रुपबाजी में सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने यहाँ ग्रुपबाजी पैदा कर रखी है, और उसका फ़ायदा बीजेपी के लोग तमाम उठाते हैं। लड़की की छेड़छाड़ का मामला हो, चाहे वो लूटपाट का मामला हो, चाहे वो साइकिल चोरी का या छोटी छोटी चोरी का। आप यहाँ आई हैं, आपने एक प्रोग्राम बनाया, जब हमें लगता है कहीं पे कोई क्राइम हो रहा है, किसी को लड़की को छेड़ा जा रहा है, तो हम सिर्फ आपसे फ़ोन करके शिकायत करेंगे। आपको हो सकता है 15 मिनट से लेकर आधा घंटा 1 घंटा लग जाए, लेकिन यहाँ स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है रात को, कि रात को ये तय करना है कि ये लड़का इस सुबह ज़्यादा थोड़ा राजनीति में उछल रहा है या राजनीति में ज़्यादा इसका वर्चस्व है, उसी लड़के को निशाना बनाया जाता है, 200 रुपये की साइकिल रख के उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है। बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें खास तौर पर शासन और प्रशासन का ढीला ढाला रवैया, उसके अलावा राजनीतिक मफाद के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए झगड़ों को और आतंकवाद को बढ़ावा देना, क्राइम को बढ़ावा देना। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी जानने की कोशिश करना चाहती हूँ आप लोगों से, क्या हमारे संस्कारों में, हमारे परिवारों में कुछ बदलाव आए हैं जिसकी वजह से नौजवान पीढ़ी क्राइम की तरफ बढ़ रही है, छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं, लोगों में मूल्य कम हो गए हैं, नैतिकता कम हो गई है। पहले जो नौजवान पीढ़ी थी उसमें और अब में आप किस तरह का फ़र्क महसूस करते हैं? आपसे जानना चाहूँगी। नौजवान पीढ़ी अब पहले के मुकाबले बहुत बदल गई है, बड़े और छोटे में जो दायरे होते थे वो नहीं रहे हैं। क्या ये एक वजह निकल के आ रही है कि इसकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है? हमें एजुकेशन से काटा जा रहा है। जब एजुकेशन नहीं होगी तो संस्कार कहाँ से आएंगे बच्चे में? तालीम से दूर है, हमें तालीम से काटा जा रहा है। हमारे यहाँ कॉलेज नहीं दिए जा रहे, हमारे यहाँ स्कूल नहीं दिए जा रहे, यही बड़ी वजह है। लेकिन मेरठ तो एजुकेशन का हब कहा जाता है। तो एजुकेशन का हब गरीब आदमी कहाँ से दिलाएगा? इनके ये बच्चों पर कैमरा मारो, इनके खाने को नहीं है, ये 50 लाख रुपए एडमिशन के कहाँ से देंगे? 5-5 हज़ार रुपये इनके माँ बाप कहाँ से देंगे? जितना पैसा आ रहा और मैं आपके इस फीस स्कूलों एक बार फिर से निवारण पर बात करना चाहूंगी कि अब इस मुद्दे का हल क्या हो सकता है? मुद्दे का हल ये है कि देखिए, इसको समन्वय आपस में बना के, तब तक हम लोग समन्वय नहीं बनाएंगे, तब तक जो यहाँ के समाज के ठेकेदार हैं, इस ठेकेदार समाज के जब तक कोई आगे पहल नहीं करेंगे तो हमें तो नहीं लगता कि इसका कोई समाधान निकल सकता है। समाज के ठेकेदार सिर्फ घर पे बैठकर अपनी रणनीति तय करते हैं। अगर वो समाज में आके जाएं और उसकी बुराइयों पे नज़र डालें और उसकी समझें, जैसे कि अभी छोटे छोटे बच्चे थे, स्कूलों की फीस इतनी हो गई है कि अगर ये बच्चा, ये एक आदमी चाहे कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा दूँ, 300 रुपये मजदूरी है उसकी, वो से बच्चे को 300 रुपये फीस है उसकी। फुरकान साहब आपसे पूछना
चाहूंगी, क्राइम बहुत ज्यादा है और उसकी वजह क्या है ये काफी यहाँ पर चर्चा हो गई है। अब इसका हल क्या हो सकता है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर अमल करके इसको कम किया जाए? ये तो सोचना पड़ेगा, सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसको सरकार को वापस सत्ता में आना है या किसी वजूद में आना है तो इन बच्चों का, इनके भविष्य के बारे में उनको सोचना पड़ेगा। स्कूल खोलने पड़ेंगे, नए कारखाने फैक्ट्री लगानी पड़ेंगी जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिले, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए और एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए तो मेरठ में शायद क्राइम की घटनाएं कम हो सकती हैं। इसके अलावा शासन प्रशासन सख्त हो, अपनी ड्यूटी को अच्छी तरीके से अंजाम दे, तब जाकर कहीं मेरठ में क्राइम को कम किया जा सकता है। इस तमाम नुक्कड़ सभा को यहीं विराम देते हैं। अपनी अगली नुक्कड़ सभा में किसी नए सब्जेक्ट के साथ, नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। कैमरामैन रिजवान अलवी के साथ नाहिद फातिमा, श्री न्यूज़ मेरठ।